नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें आप लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास है संपूर्ण गाइड, जिसमें 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उनकी व्याख्या दी हुई है। और इसी पुस्तक में आपको 2 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से इसमें बताया गया है कि किस साल किस भाग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अधिगम से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रेरणा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लर्निंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। संपूर्ण गाइड के अलावा अलग अलग विषयों की भी टीईटी की जो पुस्तकें हैं वो आती हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या बाल विकास हो, संस्कृत हो, हिंदी हो या फिर प्रैक्टिस से ठीक क्यों ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग टीजीटी और पीजीटी से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी 2016 बदलेगा परिणाम, ये देखिए लिखा है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान और कला के नतीजों में करेगा बदलाव। आवेदन में तमाम विद्यार्थियों ने पीएचडी उपाधि धारक होने का किया था दावा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला का परिणाम संशोधित होगा। इसकी वजह यह है कि तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन में पीएचडी उपाधि धारक होने का दावा किया था, लेकिन अब चयन बोर्ड को पत्र लिख करके पीएचडी डिग्री के उपलब्ध न होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जारी परिणाम में प्राप्त भारांक का लाभ नए परिणाम में नहीं मिलेगा, इससे पूरी मेरिट प्रभावित होगी और कुछ नए अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता खुल सकता है। यही वजह है कि चयन बोर्ड परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं कर रहा था और ये विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थी लंबे समय से विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे थे। चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान कला का जो परिणाम है जुलाई 2021 में घोषित किया था। परिणाम जारी होने के बाद भी चयन बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी लगातार चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन करके विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब यह बात सामने आई है कि आवेदन पत्र में तमाम अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि धारक होने का दावा किया था। पीएचडी उपाधि धारकों को भारांक भी मिला। परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड को पत्र लिख करके पीएचडी डिग्री उपलब्ध न होने की बात कही है और मांग की है कि उनको परिणाम दिया गया पीएचडी भारांक न दिया जाए। ऐसे में चयन बोर्ड को परिणाम संशोधित करना पड़ेगा और परिणाम संशोधित होने पर मेरिट भी प्रभावित होगी। संशोधित परिणाम जारी करने में चयन बोर्ड को समय लगेगा। ऐसे में अब इनका संशोधित परिणाम 31 अक्टूबर के बाद ही जारी हो सकता है और इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति है उसमें अब देरी हो सकती है। हालांकि ये विद्यार्थी 1 तारीख को चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टीजीटी 2016 के चयनित अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन की मांग को लेकर के 1 अक्टूबर से बेमियादी धरना प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 दिन प्रदर्शन के बाद भी चयन बोर्ड अध्यक्ष और उप सचिव ने आश्वासन ही दिया है, जबकि टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के लिए प्रत्येक जिले में एक टीम गठित की गई है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि ने मंडल बुधवार को बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता से मिलकर के अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सोशल मीडिया में भी आंदोलन में प्रभावित आवेदन में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से अपील की जा रही है। तो ये विद्यार्थी लगातार ये मांग उठा रहे हैं। चयन बोर्ड भी नई नई चीज़ें निकाल करके आता है। ये सब चीज़ें चयन बोर्ड को पहले ही कर लेनी चाहिए। जब विद्यार्थियों ने पिछली बार धरना प्रदर्शन किया था तभी चयन बोर्ड ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है और अचानक से चयन बोर्ड ने अब अपने पत्ते खोले हैं और बताया है कि इसलिए इन विद्यार्थियों को जो है अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। ये विद्यार्थी चयनित हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका रिजल्ट आ चुका है। इनका कहना है कि ये देखिए सोशल मीडिया पे इन विद्यार्थियों ये पोस्ट कर रहे हैं। कोई स्वाति सिंह है, इन्होंने कहा टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान कला के लगभग 1500 चयनित शिक्षिका शिक्षक के परिवार वाले अध्यक्ष के निरंकुश और तानाशाही रवैये से गहरे सदमे में हैं। माता पिता और उनके बच्चे निराश हैं। शिक्षिका और शिक्षक 5 सालों से 15 घंटे निरंतर पढ़ते हैं तब जाकर के चयन होता है। फिर चयन बोर्ड की लापरवाही से नहीं मिलता है। और नियुक्ति जाने क्या लिखा है, बहुत सारी बातें यहाँ पर कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। संज्ञान में कई बार दिया जा चुका है ज्ञापन। सभी शिक्षक परिवार
सहित निराश हैं। कभी भी हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। 1 अक्टूबर को चयन बोर्ड पर जिसमें शिक्षक हैं तैयार हैं आर पार की लड़ाई के लिए। तो ये जितनी भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सब 1 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं पर अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा परीक्षा 2021 के 15 सितंबर को जारी विज्ञापन में तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। असल में ये विज्ञापन पहले आया था, फिर इसको रद्द कर दिया गया और दोबारा विज्ञापन जारी किया गया। इन विद्यार्थियों की मांग है कि आयोग ने 2017-18 में जारी विज्ञापन निरस्त किया था। ऐसे में उसमें आवेदन करने वाले तमाम अभ्यर्थी नए विज्ञापन में ओवर एज हो गए। इन अभ्यर्थियों ने मांग किया है कि अब उन्हें नए विज्ञापन में आवेदन की छूट दी जाए। आयोग उन्हें एक और मौका दे ताकि वह आवेदन कर सके। अगली सूचना समाचार पत्रों में कुछ भर्तियां निकली हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे रिलेशनशिप मैनेजर सहित कई पदों पर मौका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये भर्ती निकली है। एग्जीक्यूटिव मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इत्यादि की। आयु सीमा हर पद की अलग अलग है। किसी में अधिकतम आयु 30 साल है, किसी में 35 है, किसी में 40 है, किसी में 45 है। और इसी तरीके से इनकी योग्यताएं भी अलग अलग हैं। जैसे कि MA इतिहास किसी में मांगा है, किसी में डिप्लोमा मांगा है अलग से, स्नातक किसी में मांगा, किसी में प्रास्नातक मांगा, किसी में MBA भी मांग लिया है। वेबसाइट ये है bank.sbi/careers। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 18 अक्टूबर के पहले आप लोगों को आवेदन करना है। 750 रुपये का फॉर्म है। 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज और कल होगी। इसका जो पूरे समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। सूबे में लगभग 95 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे, इनसे आवेदन भी ले लिया गया है और अब इनकी काउंसलिंग होना है। अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। लिखा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जनवरी में मांगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। TET के बाद विज्ञापन निकाल कराना चाहते हैं भर्ती पूरी। अब विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द ऑफिशियल घोषणा कर दे कि TET के बाद में इस तारीख को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो है परीक्षा होगी। विद्यार्थियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री इत्यादि को पत्र भी लिखा है। लगातार आज भी विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि TET के बाद में विज्ञापन निकाल कर कराना चाहते भर्ती। बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। रिक्त पदों का आकलन करने के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति जल्द ही छात्र शिक्षक के अनुपात में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET करा करके दिसंबर में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में TET व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके जनवरी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराए जाने की मांग की है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में भर्ती न फंसे। अगर विज्ञापन जारी हो जाएगा तो आपकी जो भर्ती है वो नहीं फंसेगी। अगर विज्ञापन ही जारी नहीं हो पाएगा तब जरूर इस भर्ती में समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए विद्यार्थियों का यह कहना है कि कम से कम जो सरकार है अभी से इसकी घोषणा कर दे ताकि भर्ती की परीक्षा भी हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि प्रतियोगी पंकज मिश्रा के अनुसार बेरोजगार प्रशिक्षित प्रतियोगियों को भय कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया देर में शुरू होने से भर्ती उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में फंस सकती है। इस वजह से भर्ती तैयारी को लेकर के चल रही स्थिति जानने के लिए पिछले दिनों TET व CTET पास प्रशिक्षितों का प्रतिनिधिमंडल राजस्व परिषद में उप सचिव से मिला भी था। बातचीत में रिक्तियों को लेकर के स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल सकी थी, लेकिन यह जरूर स्पष्ट हुआ था कि समिति की 2 बैठक हो चुकी हैं और समिति जल्द ही शिक्षक छात्र के अनुपात में रिक्तियों की आकलन का जो रिपोर्ट है वो सौंप सकती है। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि जो इस बार एडमिशन हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं प्राथमिक विद्यालयों में, इसलिए पदों की संख्या भी बढ़ सकती है अगर सरकार चाहे तो। लिखा है कि रिक्तियां स्पष्ट नहीं होने की ओर है और दूसरी ओर शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए नए अनिवार्य की गई TET की तिथि भी घोषित हो चुकी है। TET भी 28 तारीख को हो रही है, 28 नवंबर को, और 28 दिसंबर को इसका परिणाम जारी हो रहा है। इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ये मांग विद्यार्थियों ने किया है और इसके लिए विद्यार्थी लगातार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख रहे हैं। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में लिखा गया है कि शुचिता की आड़ में सूचना से वंचित प्रतियोगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निष्पक्षता व शुचिता का हवाला देकर के अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक व मार्कशीट जारी नहीं करता है। कुछ प्रतियोगियों ने RTI के तहत PCS 2018 लोअर 15 PCS जे 18 के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के कट ऑफ अंक व मार्कशीट की मांग की थी। उन्हें उचित सूचना नहीं मिली है। प्रतियोगी इसे गलत बता रहे हैं। कहते हैं कि मार्कशीट व कट ऑफ अंक जारी न होने से उन्हें आत्मपरीक्षण करने का मौका नहीं मिलता है और साथ ही जो पारदर्शिता है वो समझ में नहीं आती है लोक सेवा आयोग की। यही कारण है कि अब इस मुद्दे को लेकर के
चुनौती देने की तैयारी है कोर्ट में। लोक सेवा आयोग ने 29 अगस्त 2014 को असाधारण बैठक बुलाई थी और पीसीएस 2018, 19, 20 समीक्षा अधिकारी, साक्षी समीक्षा अधिकारी 2016 व 17 सहित पिछले 2 साल में आयोजित की गई अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। और प्रतियोगी शिल्पी स्वरूप तत्व ये विद्यार्थियों ने मांग किया है और अब विद्यार्थियों का कहना है कि अगर आयोग कट ऑफ अंक जारी नहीं करता है और मार्कशीट नहीं बताता है तो फिर विद्यार्थियों को कोर्ट जाना पड़ेगा। गोपनीयता के नाम पर लोक सेवा आयोग कुछ भी नहीं कर सकता। अगली सूचना वो यूपीएससी की है। कल विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था लखनऊ में और उसके बाद में वार्ता हुई है। और वो जो धरना प्रदर्शन था कल वाला, वो था पिछली भर्तियों की परीक्षा और परिणाम इत्यादि को लेकर के, खास तौर से जूनियर इंजीनियर 2016-18 मंडी परिषद और एएसओ यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के विद्यार्थी थे। और आज के बारे में जो सूचना है वो है यूपीएससी पीईटी की। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ दिनों से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। नतीजे आधिकारिक वेबसाइट upssi.gov.in पर चेक कर सकेंगे। यूपीएससी अक्टूबर में रिजल्ट जारी करने पर जुटा हुआ है। जैसे ही इसकी परीक्षा हुई थी वैसे ही मैंने आप लोगों से ये बात बताई थी कि यूपीएससी का जो परिणाम है वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही जारी हो पाएगा, सितंबर में नहीं आ पाएगा, भले ही कोई बयान दे। और वही जानकारियां यहां पर निकल करके आ रही हैं। लिखा है आयोग ने समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार पीईटी कराया था। 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। लिखा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन चल रहा है। आयोग चाहता है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसके तुरंत बाद रिजल्ट निकाल दिया जाए। मूल्यांकन पूरी पारदर्शिता प्रक्रिया के तहत कराई जा रही है, इससे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि 10 से 15 के बीच में आप लोगों को जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। और जैसे ही 10 से 15 के आसपास परिणाम जारी हो जाएगा वैसे ही 25 तारीख तक आप लोगों की लेखपाल भर्ती की जो विज्ञापन है वो भी जारी हो जाएगा। और यूपीएससी जो स्कोर कार्ड घोषित करेगा, रिजल्ट नहीं, जो भी स्कोर कार्ड घोषित करेगा उसी के आधार पर आने वाले 1 साल में यूपीएससी की भर्तियां होंगी, चाहे वो नई जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो नया लोअर की परीक्षा हो या अन्य भर्तियां हों। हालांकि पिछली जो लंबित भर्तियां हैं उसमें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो वीडियो की ही भर्ती क्यों ना हो। अंतिम सूचना है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की। यहाँ पर परिणाम जारी हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। विद्यार्थियों का यह कहना है कि मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। 180 विद्यार्थी थे। बात ये नहीं विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, लेकिन ये गलतियां क्यों होती हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, वहां पर जितनी भी विद्यार्थियों की मार्कशीट जारी होती है 90% विद्यार्थियों की जो मार्कशीट है उसमें गड़बड़ी कर दी जाती है। उसके बाद में विद्यार्थी चक्कर लगाते हैं, संशोधन करवाते हैं, किसी के प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़ते हैं, किसी के लिखित परीक्षा के नंबर नहीं चढ़ते हैं। उसी तरीके से जो राज्य विश्वविद्यालय है नया बनाया गया है और इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। 180 विद्यार्थी थे जिसमें से 80 विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। इन विद्यार्थियों ने कल धरना प्रदर्शन किया था और इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी दिया था। पता नहीं किस तरीके के इनके कर्मचारी हैं, लिपिक हैं, संविदा में हैं या किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और ये एक सूचना थोड़ा सा हट करके है, विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। ये है बिहार का सासाराम रेलवे स्टेशन, यहाँ का प्लेटफार्म। और यहाँ का इतिहास है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ाई करने आते हैं, प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी पढ़ते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का चयन भी हो चुका है। कहना तो ये है वहाँ के लोगों का कि लगभग 15,000 जो विद्यार्थी हैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ करके सरकारी नौकरी अब तक प्राप्त कर चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।